किसान भाइयों, फीमेल फ्लावर्स आपके फसल में बहुत जरूरी होती है। मादा फूलों के जरिए ही आपके फसल के अंदर फूल से फल बनता है। तो ये जो फल बनने की जो प्रक्रिया है, अगर हमारे फसल में फल ही नहीं आए तो ये बहुत ही नुकसान कारक होता है। तो इसीलिए फीमेल फ्लावर्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है हमारी फसलों के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर फीमेल फ्लावर्स कैसे लाए ये तो बताने ही वाले, लेकिन आज की खास बात में आपको एक ऐसी दवा बताने वाले हैं जो कि बहुत ही खास होने वाली है फीमेल फ्लावर्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि खास बात में जो कि लास्ट में ही बताने वाला हूं, लेकिन वो दवा है बॉस, मतलब ये दवाई डालना है और इसके ऊपर आपको फीमेल फ्लावर्स मिलते हैं, लेकिन इसके अदर फैक्टर्स भी है। इसीलिए हम इसको लास्ट में क्यों बता रहे हैं फीमेल फ्लावर्स की दवा, क्योंकि सिर्फ ये दवा डाला और आपका फीमेल फ्लावर्स बाहर आया ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आपके आरएनए डीएनए से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज आरएनए डीएनए से रिलेटेड है और आरएनए डीएनए के साथ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता इतनी बड़ी क्वांटिटी में। इतना बड़ा रिसर्च हमारे एग्रीकल्चर में नहीं हुआ है। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ाने के लिए क्या अगर कोई रास्ते होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं जो हम अपनाते हैं। तो सबसे पहली बात बता देता हूं कि भाई सबसे पहले मेल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर लाने के लिए एक रेशो रहता है। मतलब कोई भी फूल हो, पहले तो उसको लाना पड़ेगा ना, फीमेल हो या फिर मेल हो। तो उसको लाने के लिए एक वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशो और आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि हमने आपको बताया कि भाई ये लियोसिन से आप इसको मेंटेन कर सकते हो, चमत्कार से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो बातें आपको पता चल गई। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आपने बोरॉन का लेवल मेंटेन किया। ठीक है, न्यूट्रिशन में बोरॉन किया, फास्फोरस मेंटेन किया, आपने बोला फेरस मेंटेन किया, थोड़ी सी मात्रा में जिंक दे दिया, ये सब मेंटेन कर लिया। आपने फसल को डिसीज फ्री रखा। चलो भाई, डिसीज फ्री रखा, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं। क्योंकि देखो कई बार जो आपका पाउडर मिल्ड्यू होता है, डाउनी मिल्ड्यू होता है, वो इन फूलों की संख्या के अंदर कमी कैसे लाता है ये बता देता हूँ। कि भाई डिसीज फ्री अगर आपका पौधा ना हो तो क्या होता है पता है क्या? जो डिसीज रहता है ना, समझ लो पाउडरी मिल्ड्यू आ गया, डाउनी मिल्ड्यू आ गया। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू आपके फसल के ऊपर आया तो वो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाता है। तो वो क्या खाता है? आपकी फसल का स्टोरेज खाता है। तो ये स्टोरेज अगर कम हो गया, ये स्टोरेज अगर कम हो गया तो भाई फूल ही नहीं आते, ना मादा फूल आएंगे ना नर फूल आएंगे। तो सब बातें डिपेंड है आपकी स्टोरेज के ऊपर। तो ये स्टोरेज को बढ़ाना कैसे, ये सबसे पहले बात हो गई। यही पे सब खेल होता है, साइज का हो या फिर फूल आने का हो या फिर चौड़ाई बढ़ाने का हो या फिर कुछ भी हो, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो। वजन भी इसी से मिलता है, लास्ट में जो बचा कुचा स्टोरेज रहता है वही आपको वजन के रूप में फल के अंदर डालकर दिया जाता है फसल का। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, पहले तो स्टोरेज को। तो हम क्या करते हैं स्टोरेज बढ़ाने के लिए? अभी देखो फसल के दो प्रकार हुए यहाँ पे। एक कुछ बागवानी वाली फसलें हो गई जिसमें रेस्ट पीरियड रहता है, मतलब विश्रांति वाला अवस्था रहता है। और दूसरा होता है हमारी सब्जी वर्गीय फसलें, जिसके अंदर कोई रेस्ट पीरियड नहीं रहता है। ठीक है ना। तो बागवानी वाली फसलें और वेजिटेबल्स, तो आपके इन दो फसलों के अंदर आपको अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस स्ट्रेटजी को। रेस्ट पीरियड में यानी कि विश्रांति अवस्था में आप स्टोरेज को बढ़ाते ही हो। क्यों बढ़ाते हो? तो भाई आपका अनार हो, अंगूर हो, ऐसे कुछ आपका एप्पल हो, इसमें विश्रांति अवस्था होती है। विश्रांति अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे गर्भधारणा का प्रोसेस होता है, जो स्टोरेज रहता है वो गर्भ बनाने के लिए तय उसकी तैयारी हो जाती है। तो वेजिटेबल में क्या होता है? वेजिटेबल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेजिटेबल में आपका जो भी एक पहला वाला शुरुआती वाला अवस्था रहता है 30 दिनों का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर उस अवस्था में आपने पौधा लगाया, सर जी 15 दिन हो गए पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करें? डाल दो टॉनिक भाई। टॉनिक डाल दिया। टॉनिक क्या करता है? स्टोरेज का इस्तेमाल करके नई पत्तियां निकाल देता है। तो आपका बैंक खाली करा करा के आपने कौन से स्टेज पे पहुंचे? आप रिप्रोडक्टिव स्टेज में, यानी कि फूलों की अवस्था में पहुंचे।
तो जब फूलों की अवस्था में आप पहुंचे, तो फूलों की अवस्था में पहुंचने के बाद वहां पे आपके फसल के अंदर कोई स्टोरेज ही नहीं हो या फिर कम स्टोरेज हो, तो भाई वहां पे दिक्कत आती है आपको मादा फूलों के लिए, फीमेल फ्लावर्स के लिए। ये वाली बात है। इसीलिए वेजिटेटिव ग्रोथ हो या फिर रेस्ट पीरियड हो, आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज बढ़ा सकता हूँ। ये बहुत ही जरूरी है। हम अंगूर अनार में यही सब चीजें करते रहते हैं, तो स्टोरेज के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहता है। हम इसीलिए टॉनिक का इस्तेमाल, आप कहते हो ना सर जी आप टॉनिक का इस्तेमाल ज्यादा क्यों नहीं करते, तो क्योंकि भाई मुझे ये समझ आता है टॉनिक बाहर से स्टोरेज नहीं देता है, टॉनिक ही आपकी बैंक खाली करता है, और जिसे हम संभाल कर रखना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट में जब आपका पूरा पौधा सूख जाता है, तो पूरा पौधे का जो भी स्टोरेज रहता है वो फल में आ जाता है उसका नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये तो हमने सीखा ही है, पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए फलों में आ जाता है ये बचा कुचा स्टोरेज, और वही स्टोरेज वजन देता है। तो ज्यादा वजन पाना है लास्ट में, तो स्टोरेज को संभल कर इस्तेमाल करने की कला भी आनी चाहिए। तो इसीलिए स्टोरेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारा फीमेल फ्लावर्स का है। अभी आते हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। तो आज की खास बात में मैं आपको वो जो दवाई बताने वाला हूँ वो दवा है यूरेसिल। यूरेसिल, आप इसको, इसकी यूरेसिल करके एक दवाई है जो कि अंगूर के अंदर इस्तेमाल की जाती है गर्भधारणा के लिए, जिससे गर्भ बाहर निकलता है। ठीक है। तो यूरेसिल, यूरेसिल, ये यूरेसिल नहीं करता है, ये कैल्शियम सिंथेसिस करता है, कैल्शियम सिंथेसिस करता है। तो अगर इसका इस्तेमाल आप अपनी फसलों में करोगे, अभी अवेलेबल हर जगह पे नहीं होगा, अंगूर वाले तो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहते, क्योंकि इसके भरोसे सिर्फ इसका स्प्रे किया और मादा फूल बाहर निकले ऐसा नहीं होता है। तो यूरेसिल के साथ चेटेड कैल्शियम, बोरान, यूरेसिल और सिग्वे, ये स्प्रे भी जरूरी होता है। तो दुनिया में सिर्फ एक ही एक ऐसी दवा मुझे अब तक पता है कि जो भी आरएनए डीएनए से रिलेटेड कुछ काम करती है, बस एक ही दवा है। इसके ऊपर संशोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि भाई यूरेसिल सिग्वे का इस्तेमाल अंगूर में किया जाता है, आरएनए डीएनए से रिलेटेड चीज ये काम करती है। मादा फूल निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ये स्टोरेज। जितना ज्यादा स्टोरेज बढ़ाओगे उतना अच्छा रहता है। इसीलिए वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर आपको जो पहली प्राथमिक अवस्था होती है, तब ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना है, उल्टा स्टोर करना है। पत्ती बड़ा करो, उसको हरियाली लाओ और स्टोर करने की कोशिश करो। तो उससे एक एक पत्ती तो बाहर निकलती ही रहती है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं है। और दूसरी एक बात, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशो समझ जाओ, ये इसको अगर अच्छे से समझ गए तो आपको फीमेल फ्लावर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक मैं बता दिया। एक और खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी एक एक अलग अलग वैरायटीज आती है, आपने देखा होगा कुछ वैरायटी में ग्रोथ कम होती है, लेकिन फूल तो बहुत तगड़े वाले आते हैं कि भाई फसल को देखकर ऐसा लगता है कि भाई इसमें पत्तियां कम और फल ज्यादा। ये नेचुरली होता है उस वैरायटी के अंदर, उसके आरएनए डीएनए में ही लिखा होता है कि भाई तेरे को पत्ती ज्यादा नहीं करना है, तेरे को फल ज्यादा देना है। तो आरएनए वैरायटी के अंदर ही हो, तो आपको ये संभालने की कोई जरूरत नहीं रहती, वो नेचुरली आ जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा खाने वाली वैरायटी होती है, विगर उसमें ज्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है पत्तियां ही ज्यादा आती है और फल कम आते हैं। तो ऐसी वैरायटी अगर करते हो तो ये चीजें आपको बहुत संभालने की बहुत जरूरत है। तो मैं तो कहता हूँ भाई एक बार, अभी मैंने कल का वीडियो देखा होगा आप बहुत सारे किसानों ने, अभी इन्होंने लियोसिन ही बंद कर दिया, तो क्या करोगे, करोगे क्या। तो इससे अच्छा सिंपल वाली चीज, जिसके आरएनए डीएनए में जेनेटिक्स में लिखा हो कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ कंट्रोल में रखा कर, तो वही वाली वैरायटी का आप इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, ये जो आरएनए डीएनए या फिर लियोसिन वाला जो एक फैक्टर है, ये लास्ट में जिसने लास्ट तक वीडियो देखा है उसी ने ये पाया है। तो कमेंट में न्यू वैरायटी ये जरूर लिख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।